हेलो हाय दोस्तों, बी के एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, संज्ञा निपट चुका है, आपका सर्वनाम भी हो चुका है। अब आपकी आज है विशेषण की क्लास। तो टॉपिक वाइज क्लास है, ये आपकी 7 PM पे आती है। आज तीसरी क्लास है, तो चलिए टॉपिक वाइज चलते हैं। देखो, इसमें थोड़ी सी हम डेफिनेशन पढ़ा के आपको करवा प्रैक्टिस ही रहे हैं। तो ये क्या है, प्रैक्टिस सेट है। चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेंगे, इसके बाद क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए, देखिए विशेषण है क्या। तो परिभाषा देखते हैं इसकी। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तथा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि दीपू एक ईमानदार अधिकारी है। देखो, दीपू एक क्या हो गया, ये हो गया संज्ञा। अधिकारी है कैसा, ईमानदार। तो ये क्या हो गया आपका, ईमानदार हो जाएगा विशेषण। तो बस यही है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो चलिए, इसके बहुत सारे भेद होते हैं, तो सभी समझ लेते हैं। ये है इम्पोर्टेंट। विशेषण के भेद। स्थान के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। अगर पूछ दें स्थान के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं एग्जाम में, तो दो प्रकार के। प्रयोग के आधार पर विशेषण चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। और तुलना के आधार पर विशेषण तीन प्रकार के होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि स्थान के आधार पर दो प्रकार के, प्रयोग के आधार पर चार प्रकार के, तुलना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर सीधा पूछ दे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। अगर सीधे पूछे, कुछ ना कहे। चलिए पहले पढ़ लेते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर विशेषण के प्रकार। तो प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, चार प्रकार के। चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो अब इसके होते हैं क्या, भेद। तो अब जान लेते हैं भेद कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, दोष, गुण, स्वभाव, अवस्था, स्थिति, दशा, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का बोध कराती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे विनायक एक अच्छा कलाकार है, काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया। तो इसके गुण बता रहा है, काली गाय, विनायक एक अच्छा कलाकार है। तो इसमें सभी कैसे हैं, गुणवाचक विशेषण। देखिए, गुणवाचक विशेषण छह प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के। अभी आपने गुणवाचक पढ़ा था, अब इसके देखो छह प्रकार। पहला, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्यों को निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, संख्यावाचक विशेषण से पहले पढ़ लेते हैं गुणवाचक विशेषण के भेद। जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण छह प्रकार के होते हैं। चलिए हम उसके भेद बताते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए, गुण, पहला तो यही होता है, जैसे कि वे विद्वान व्यक्ति हैं। वे कैसे, विद्वान व्यक्ति हैं। तो ये उसका गुण बता रहे हैं कि कैसे हैं, विद्वान व्यक्ति है। दूसरा होता है दोष। दोष में क्या होता है, सोहन दृष्ट लड़का है, या रमा बुरी लड़की है। ये हो गया गुण, दोष, रूप। वह
बहुत, वह बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर लड़की है। रंग, श्याम, हरी कमीज पहने हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4। देखते हैं पांचवा। देखिए पांचवा, आकार। वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है। तो ये कैसे आकार, छठवां। छठवां होता है दशा। दशा, तो दशा के लिए राम स्वस्थ बालक है। ये हो गए 6 भेद उसके। जो गुण हमने बताया था, गुण, दोष, रूप, रंग, आकार इत्यादि को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण के 4 भेद होते हैं, उपभेद। तो ये हमने आपको, तो वो सॉरी 6, तो 6 हुए आपको बता दिए। आगे चलते हैं। अब इसके बाद समझते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्यों को निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। देखिए 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पूर्ण गणनावाचक, 1, 2, 3, 4 की गणना की जाए। 4 लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, तो ये पूर्ण गणनावाचक हो गया, क्योंकि 4 लड़के ही मैदान में दौड़ रहे हैं। अपूर्ण गणनावाचक, चौथाई, तिहाई, आधा, पौने दो आदि। मुझे इस भूमि का आधा भाग मिला, तो ये क्या है? अपूर्ण। इसका अभी पूर्ण नहीं, आधा भाग मिला, पौने दो मिला, तिहाई मिला, तो ये क्या होते हैं? अपूर्ण गणनावाचक। क्रमवाचक, जो काम को बताता है उसे वाचक, उसे कम वाचक कहते हैं, क्रमवाचक कहते हैं। जो क्रम को बताता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई लिखनी, जो क्रम को बताता है उसे क्रमवाचक कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, पहली, दूसरी। दीपक कक्षा में प्रथम स्थान था। दीपक का कक्षा में कौन सा स्थान था? पहला। तो ये क्या है? क्रम बता रहा है, तो ये क्रमवाचक हो गया। देखिए आवृत्तिवाचक, अपने विशेष से की इकाई की आवृत्ति को बताता है। जैसे 2 गुना, 3 गुना आदि। इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए 3 गुना बल लगेगा। ये क्या हो गया? आवृत्तिवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण, जो अपने समूह की संख्या को बताता है। दोनों, तीनों, चारों आदि। एक बार चारों बहनें घर जाएंगी। इस बार, इस बार क्या है? चारों बहनें घर जाएंगी। फिर प्रत्येक वाचक विशेषण, अपने विशेष से प्रत्येक इकाई को बताता है। हर एक, हर एक, हर दो, हर तीन आदि। हर दूसरे छात्र को पुस्तक दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रत्येक वाचक। अभी चल रहा था निश्चित वाचक, अब आ गया अनिश्चित वाचक विशेषण। जिन विशेषणों से वस्तु का निश्चित संख्या का बोध ज्ञान ना हो उन्हें अनिश्चित वाचक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ, अधिक, ज्यादा, कम, थोड़ा।
आज कक्षा में अधिक छात्र हैं, तो इसकी कोई संख्या नहीं बताई गई, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अब तीसरा आ गया परिणामवाचक विशेषण। वो 4 थे विशेषण, तो ये तीसरा है। जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें तरल पदार्थ आते हैं जैसे दूध, दही, पानी। ये देखो 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिणामवाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष की निश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे निश्चित परिणामवाचक कहते हैं। जैसे 2 किलो, 100 मीटर, 50 ग्राम, 5 लीटर। नौकर बाजार से 10 किलो आटा लाया। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ गया अनिश्चित परिणामवाचक। जिन विशेषणों शब्द से वस्तु की अनिश्चितता मात्रा का ज्ञान होता है। कुछ, अधिक, ज्यादा, कम, थोड़ा, बहुत। इस नदी में बहुत कम पानी है। देखिए सार्वनामिक विशेषण इसी कहते संकेतवाचक। जब कोई सर्वनाम मौलिक अथवा योग रूप में किसी संज्ञा से पहले लिखकर उसको निश्चित करते हैं, निश्चित कर अथवा उसके क्षेत्र सीमित करते हैं, तब उसे सर्वनाम को सर्वनाम न कहकर सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे यह गाय मीठा दूध देती है। सार्वनामिक विशेषण को निश्चित सर्वनाम भी कहते हैं। तुलना के आधार पर विशेषण, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूल अवस्था, मूल रूप से कोई तुलना नहीं। जैसे राजू एक अच्छा लड़का है। ये अच्छे हैं। तुलना के आधार पर विशेषण हमने पीछे आपको बताया था, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल अवस्था, इसमें कोई किसी से तुलना नहीं होती है। जैसे राजू अच्छा लड़का है तो है। ठीक है। देखो उत्तरावस्था, दो वस्तु या व्यक्ति के बीच तुलना। राजू विजय से अच्छा है। अब तीसरा आ जाता है उत्तमावस्था, 2 से अधिक सबसे तुलना हो। कल्पना सबसे अच्छा नृत्य करती है और गोदान मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। तो 2 या 2 से अधिक उससे तुलना हो रही है बच्चों से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। और इस क्लास की जो प्रैक्टिस है वो कल लेके आएंगे हम, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन, 50 तक, जिससे बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो अगर आपको हमारी टॉपिक वाइज वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।